नमस्कार, जय बाबा अमरनाथ। जी हाँ, आपके साथ हूँ मैं राजीव शर्मा। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत की गुफा है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है, दूसरा सोनमर्ग बालटाल होकर जाता है। यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है और इसके बाद यात्रा पैदल की जाती है। और इस बार की अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त यानी 52 दिनों तक चलेगी। शनिवार सुबह पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रवाना हुए। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। शिवलिंग दर्शन के लिए पहले जत्थे में कुल 4603 यात्री चढ़ाई करेंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा का क्या है महत्व और कैसे कर सकते हैं यात्रा, ये रिपोर्ट खास आपके दर्शकों के लिए हम सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बाबा के द्वार भक्त अपार चले। बालटाल और पहलगाम से शुरुआत हो गई है। ये करीब 145 किलोमीटर दूर ये गुफा है, जो कि श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर पड़ती है। एक गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत है, उसकी गुफा में ये जगह मौजूद है। बाबा अमरनाथ मौजूद हैं। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर यह गुफा है और 150 फीट की इसकी ऊंचाई है। करीब 90 फीट ये अंदर लंबी ये गुफा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते इस वक्त काम में लिए जाते हैं। इस यात्रा के लिए एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग और बालटाल होकर निकलता है। यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम पहुंचिए या बालटाल पहुंचिए और फिर इसके बाद आगे की चढ़ाई शुरू कीजिए, जो कि पैदल होती है। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त यानी 52 दिनों तक चलेगी। यानी आज तारीख 29 जून, आज से शुरुआत हो चुकी है और 19 अगस्त 52 दिनों तक चलेगी। शनिवार सुबह पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था निकला। हम 3 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस यात्रा की प्रसिद्धि, इस यात्रा के लोगों के बीच में जो यात्रा को लेकर उत्साह है और यात्रा पूरी करने को लेकर जो जज्बा है, वो 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और मजबूत है। पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। शिवलिंग दर्शन के लिए पहले जत्थे में कुल 4603 यात्री हैं। दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक मीर मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं, आजा जांडियाल मेरे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द नासिर खान मेरे साथ बालटाल से जुड़ेंगे। सबसे पहले आशिक मीर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये यात्रा ऐसी है जिसके लिए भक्तों की श्रद्धा किसी भी सीमा को तोड़ देती है, मौसम को तोड़ देती है, स्वास्थ्य की हेल्थ कंडीशन को भी लोग पीछे छोड़ देते हैं और इस यात्रा के लिए निकलते हैं। लेकिन इसकी खासी तैयारी भी की जाती है। क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं और कहां पर मौजूद है? जिस जगह पर हम मौजूद है, ये पहलगाम का नूनवान बेस कैंप है और जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी पहलगाम से बहती हुई नाले लदर की तस्वीर है, जहां पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर आज सुबह हमने देखा कि श्रद्धालुओं में किस तरह से जोश देखा गया और श्रद्धालु कितने बेचैन थे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए नूनवान के इस बेस कैंप से आज सुबह जो है लगभग 4 बजे श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला।
और नुनवन के इस बेस कैंप से इनको गाड़ियों में बिठाया गया जो चंदनबाड़ी तक। नुनवन के इस बेस कैंप में बहुत सारी तैयारियां भी की गई होंगी आशिक, हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। हम अजय का भी रुख करेंगे जो पिछले कई सालों से अमरनाथ यात्रा के ऊपर नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं, वो पॉइंट्स उनसे जानेंगे जो पॉइंट्स इस बार इस यात्रा के लिए एजेंसीज ने अच्छी तरीके से ब्रशअप किए हुए हैं। और आशिक मीर का भी रुख बाद में, नासिर का भी रुख मैं बाद में करूंगा, लेकिन इससे पहले बाबा अमरनाथ की यात्रा जो इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में श्रद्धा रखती है, आखिर इसे बाबा अमरनाथ की यात्रा क्यों कहा जाता है, अमरनाथ नाम ही इसका क्यों पड़ा है, कई सारी जानकारियां इस रिपोर्ट में। जय बाबा अमरनाथ। काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ दर्शन। श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक में हम इस समय मौजूद हैं और यहां से हमारी यात्रा अनंतनाग पहलगाम नुनवन बेस कैंप जा रही है। अनंतनाग में पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल में बालटाल मार्ग से 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिन तक चलेगी। ये 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 28 जून को 4603 तीर्थ यात्री कश्मीर घाटी के बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचे थे। गांदरबल के बालटाल और पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहां रोजाना 9000 लोग रुक सकते हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर 260 टॉयलेट, 120 वॉशरूम, हर 100 मीटर पर मोबाइल यूरिन पॉइंट हैं ताकि आसानी रहे। आप मुझे बताइए कहां से हैं आप बाबा? हम लोग जो है बरसाना से आए, जिला मथुरा से। क्या कहना चाहेंगे, आज यात्रा करने के लिए निकले हैं? अरे बहुत आनंद का काम है, बड़ा आनंद आ रहा है। और ऐसा आनंद सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो पहली बार यहाँ पे आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? हम जब पहली बार आए थे जब हमने धारा 370 को हटा दिया। अच्छा। और अब पता नहीं भगवान क्या करेंगे, पूरे भारत को सुरक्षित कर देंगे। अब तो आज कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं रखी गई थी? व्यवस्था इतनी सुंदर कि बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत आनंद। ये 5 किलोमीटर आगे बरारी मार्ग पर है। यहाँ से 4 किलोमीटर पर संगम है। यहाँ पहुँचते ही 80% यात्रा पूरी हो जाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर पर गुफा है। बालटाल से 4 किलोमीटर तक 20 फीट चौड़ी रोड है। बाद में ये 12 फीट रह जाती है। दोनों मार्गों पर डीआरडीओ के 100 बेड के अस्पताल हैं। इस समय हम मौजूद हैं नुनवन बेस कैंप के बिल्कुल बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो है नुनवन बेस कैंप पहुंच चुका है और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। मुझे बताइए, आज आप अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार हुए हैं और किस तरह का उत्साह आप में है? बहुत ज्यादा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ का अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है बहुत एक्सट्रीमली गुड। यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें या जितनी भी अरेंजमेंट्स यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है, तो कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल कश्मीर आके? यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हर जगह हर मतलब इंक्वायरी सेंटर्स हैं जहाँ पर आप पूछताछ करते हैं, आपको वहाँ पर सही गाइडेंस दी जा रही है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक अलग ही जोश है बाबा के दर्शन करने के लिए। सब लोग बहुत उत्साहित है कि कल जैसे ही यात्रा शुरू हो और जयकारे घोष के साथ में बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में 3 किलोमीटर की सिर्फ एक ही खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहले पड़ाव चंदनबाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुँचती है। पिस्सू टॉप की ही खड़ी चढ़ाई है। इसके बाद यहाँ से पैदल चलते हुए
शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। ये करीब करीब 9 किलोमीटर का रास्ता है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। पहलगाम में हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि बड़ौदा से आए हैं, गुजरात से, और इनमें किस तरह का उत्साह है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइए कहाँ से हैं आप और कब निकले हैं आप? हम 26 तारीख को निकले। अच्छा, तो 26 तारीख को निकले हैं। कितने लोगों का काफिला है आपका? हमारा लगभग 8 जन का ग्रुप है। अच्छा, हमारा आगे ग्रुप एक है, ठीक। वो 18 तारीख को आया हुआ है, भंडारा लगा हुआ है हमारा गुजरात का। मुझे बताइए कितनी उत्साह है आप में? आप कल बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, कितनी उत्साह है आप? बहुत उत्साह है हमारे में, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये लोग तो सब आते हैं 3-4 साल से, ये आते हैं 10 साल से आते हैं, ये 15 साल से आते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम है, मैं और ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी बहुत उत्साह है बाबा के दर्शन करने की। हाँ, ये कुछ यात्री जो है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह और बम बम बोले के नारे जो है गूंज रहे हैं पूरे पहलगाम वादी में। और लगातार हम भी कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। कैसा लग रहा है ओवरऑल कश्मीर? सुंदर, ये हमारा जो बोलते हैं ना, इस देश का ताज है और सही में ताज है। मतलब इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है। और फिर जो धार्मिक यात्रा, तो धार्मिक यात्रा होती है। बिल्कुल। और अगर वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ बालटाल रूट 14 किलोमीटर का है। 14 किलोमीटर की चढ़ाई इसमें चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे हैं।